आप सभी को जय सिया राम। सुबह के राधे राधे। जय श्री कृष्णा। देखो, हमारा जो जीवन है, हमारा जीवन एक जैसे नहीं रहता। हमारे जीवन में कभी दुख होता है, कभी तकलीफ होता है, कभी संघर्ष होता है। हम ये सब चीजें देख करके कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अपने जिंदगी में घबराना नहीं चाहिए। ये जो छोटी छोटी समस्याएं आती हैं, इन समस्याओं से भागना नहीं चाहिए। अगर हम इतिहास की ओर नज़र डालेंगे तो इतिहास में देखेंगे ऐसे ऐसे महान राजा हुए हैं जिनका जीवन बहुत बेकार रहा है या बहुत अच्छा रहा। ज़्यादा करके राजाओं की हिस्ट्री देखी जाए तो उनका जो जीवन था बहुत बेकार था किसी किसी राजा का। और कोई राजा होता है तो अयासी भी होता है, ऐसा नहीं है। हर राजा अयास नहीं होता है। हर जो राजा होता है कहीं ना कहीं उसको उसकी जनता को और उसकी जनता को प्यार देना और उसकी जनता के लिए कुछ काम करना पहले के राजाओं का उत्तरदायित्व हुआ करता था। कुछ राजा थे, वैसे सभी राजा नहीं थे, ठीक है। अब हम छोटी छोटी समस्या अगर हमारे जीवन में आ जाए, हम घबरा जाते, उससे हम लड़ने की ताकत ही नहीं अंदर से जुटा पाते। हम ताकत ही नहीं अपने अंदर पैदा कर सकते। हमें अपने जीवन में ताकत पैदा करना बहुत जरूरी है। खुद से एक निर्णय लो। अगर हमारे जीवन में दुख या तकलीफ आए, हम किसी एक राजा को हिस्ट्री में नजर डालते हैं। चलो, भगवान श्री राम जी का ही देख लो। उनका जीवन कैसा रहा। उनके जीवन में कभी भी देखा जाए तो बचपन में खैर जो था तो जीवन ठीक था। जब उनकी एक उम्र हुई, जब वो अल्प आयु से ऊपर उठे, जिसको हम जवानी कहते हैं, जवानी में आए, तो उनके जीवन में कैसा कैसा दुख तकलीफ संघर्ष रहा। राजा बनने वाले थे, उनकी शादी हो गई, सब तैयारी चल रही थी, पता चला कि अब जंगल जाना है। कोई दिक्कत नहीं, कोई उनको ये नहीं था कि यार मेरे को राज्य नहीं मिला, राज्य गया, छोड़ो, जंगल जाना है, जंगल चले गए। ये भी तो एक दुख है, समस्या है। एक दो साल, एक दो महीने के लिए नहीं, वो भी 14 साल के लिए जंगल जाना था। यहाँ आदमी 10 दिन 15 दिन अपना घर छोड़ करके नहीं कहीं जा पाता है, नहीं जाता, अपने घर में ही घुस के बैठा रहता है। ये भाई बुरा मत मानना, ये हकीकत है। जंगल चले गए, साथ में उनकी पत्नी भी चली गई, उनके छोटे भाई भी चले गए मदद करने के लिए। खैर, उस समय क्या था, बड़ा भाई छोटा भाई में बहुत प्रेम हुआ करता था। हमेशा छोटा भाई बड़ा भाई की हेल्प किया करता था, मदद किया करता था। आज न तो बड़ा भाई छोटा भाई की मदद करने के लिए सोचता है और न बड़ा भाई छोटा भाई की मदद करने के लिए सोचता है। पर कई ऐसे परिवार में है आज भी प्रेम है। छोटा भाई को बड़ा भाई से, बड़ा भाई को छोटा भाई से भी आज प्रेम है। लेकिन ये जो चीज देखने को बहुत कम मिलती है, क्योंकि आज का जो समय है, आज का समय के हिसाब से लोगों की जो थिंक्स है वो कहीं ना कहीं बदल चुकी है, ठीक है। तो जब उनके जीवन में इतना बड़ा दुख कष्ट तकलीफ आ सकता है, तो हमारा जीवन में क्या है, छोटी छोटी जो समस्या आती है हम उससे जो है घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। हम अपने अंदर हिम्मत नहीं पैदा कर पाते। कहीं ना कहीं ये कमी हमारी है। और हम देखे, देखो, जंगल में भी गए, उनकी पत्नी भी चोरी हो जाती है। वो अपनी पत्नी को भी खोजते हैं, लेके आते हैं, ठीक है। हमारे अगर पत्नी खो जाए, कोई चुरा के ले जाए, तो हम उसको ढूंढने भी नहीं जाएंगे, ढूंढ भी नहीं सकते, खोज भी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेम अलग चीज है और सेक्स अलग चीज है। सेक्स और प्रेम में थोड़ा अंतर है। बहुत से लोग कह देते हैं कि अगर सेक्स है तो प्रेम है, सेक्स नहीं है तो प्रेम नहीं है, प्रेम है तो सेक्स है, प्रेम नहीं है तो सेक्स नहीं है। कहीं ना कहीं ये बात गलत है, क्योंकि प्रेम और सेक्स का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। प्रेम त्याग सिखाता है, बलिदान सिखाता है, ठीक है। और सेक्स संबंध बनाना सिखाता है, बच्चे पैदा करना सिखाता है, और क्या सिखाता है, जनसंख्या बढ़ाना सिखाता है। सेक्स ये सिखाता है। लेकिन प्रेम ऐसा नहीं है। प्रेम बलिदान होना सिखाता है, देश के लिए,
परिवार के लिए अपने, या अपने शत्रु के लिए, सॉरी अपने दोस्त के लिए, मतलब दोस्त भी वैसा होना चाहिए जैसे कृष्ण और सुदामा जी की दोस्ती थी। ठीक है, ऐसा नहीं कि दुर्योधन और कर्ण की जैसा दोस्ती हो जाए। क्योंकि कर्ण जो था देखा जाए तो वो भी एक होशमंद आदमी था, लेकिन कहीं ना कहीं वो बेहोशमंद बन गया था। तो कभी कभी दुर्योधन जैसे आदमी आज भी है, ऐसा नहीं है भाई, सभी नहीं पर है। तो कहीं ना कहीं जहाँ देखा जाए तो जिंदगी में ये सब होता रहता है। ठीक है, पर दुख तकलीफ जो होती है, छोटी छोटी दुख और तकलीफ को हम दुख तकलीफ नहीं कह सकते यार। ऐसा कितने क्रांतिकारी हुए हैं, अगर हिस्ट्री में नजर डालोगे, ऐसे ऐसे क्रांतिकारी हुए हैं। कहते हैं कि उनकी जो ये स्किन होती है ना, ये बॉडी, बॉडी में कोड़ा जब मारते थे तो दाग बनता था, तो उसमें ब्लड आता है कि इधर भी अगर अंग में लगेगा तो अंग से ब्लड आएगा। उस ब्लड में नमक छिड़कते थे, मतलब वो नमक डालते थे, तो कितना पेन होता होगा सोचो। ऐसा कई राजाओं के साथ भी हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये, पहले के जो राजा थे बंदी बना लेते थे दूसरे राजा को छल से या बल से, मतलब पहला ज्यादा करके पहले भी छल होते थे लड़ाई में। जो कायर था वो छल करता था, जो कायर नहीं था तो वो सामने से लड़ाई करता था। तो आज भी ये चीजें लागू होती है, आज भी छल है और सामने वाला भी है। मतलब छल द्वेष पहले भी था, छल द्वेष आज भी है, और ये हमेशा रहेगा, ये कभी बंद हो ही नहीं सकता। अगर आपको कोई बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, किस विषय में बात कर रहा है, क्या प्रकार में बात कर रहा है, अच्छी चीजें बात करना चाहिए। कहीं ना कहीं हमको भी ईश्वर ने दिमाग दिया है, हमें भी अपने दिमाग से सोचना चाहिए। ठीक है, कि इस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है हम नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की मंशा एक जैसे नहीं होती, किसी किसी व्यक्ति की जो मंशा होती है वो कहीं ना कहीं राइट नहीं होती। ठीक है, तो अपने जिंदगी में हमेशा खुश रहा करो, हमेशा। कभी भी छोटी मोटी चीज है, छोटी छोटी प्रॉब्लम है, उसमें जो है मत घबराया करो। ठीक है, ठीक है, आप सभी लोग खुश रहे।